सन 1993 मुंबई अपनी रफ्तार में दौड़ रही थी। लोकल ट्रेनें भरी हुई थीं, सड़कों पर ट्रैफिक का शोर था और हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त था। लेकिन इसी शोर के पीछे एक ऐसा सन्नाटा पनप रहा था जिसे कोई सुन नहीं पा रहा था। अरब सागर के किनारे रात के अंधेरे में कुछ छोटी नावें बिना किसी आवाज के किनारे लगती थीं। न कोई रिकॉर्ड, न कोई एंट्री, बस कुछ साए जो भारी बक्सों को उतारते और अंधेरे में गायब हो जाते। इसी दौरान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कुछ अधिकारियों को अजीब संकेत मिलने शुरू हुए। इंटरसेप्ट किए गए कॉल, संदिग्ध मूवमेंट और समुद्री रास्तों पर बढ़ती हलचल। शुरुआत में ये सब छोटे छोटे सुराग लगते थे, लेकिन जब इन्हें जोड़ा गया तो एक खतरनाक तस्वीर सामने आई। एक संगठित स्मगलिंग नेटवर्क जो सिर्फ सामान नहीं बल्कि कुछ ऐसा देश के अंदर ला रहा था जिसका असर बहुत बड़ा हो सकता था। रॉ ने तुरंत अपने फील्ड एजेंट्स को एक्टिव किया। गुप्त निगरानी शुरू हुई। कुछ गोदामों और संदिग्ध जगहों पर नजर रखी जाने लगी, लेकिन हर बार जैसे ही टीम करीब पहुंचती, नेटवर्क गायब हो जाता, जैसे उन्हें हर कदम का पहले से पता हो। अब सवाल खड़ा हुआ, जानकारी लीक कहां से हो रही है? क्या कोई अंदर से ही सब बता रहा था? जांच और गहरी हुई और धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि यह नेटवर्क सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था। इसके तार देश के बाहर तक जुड़े हुए थे। अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन, समुद्री रास्ते और एक बहुत बड़ी साजिश। रॉ के अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। एक चेतावनी जिसमें साफ लिखा था कि अगर इस नेटवर्क को तुरंत नहीं रोका गया तो देश के अंदर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। यह रिपोर्ट ऊपर तक पहुंची, मीटिंग्स हुई, फाइलें आगे बढ़ीं, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। कुछ ने इसे सामान्य तस्करी समझा, कुछ ने सबूतों को अधूरा माना और कुछ फैसले बस टलते चले गए। उधर जमीन पर गतिविधियां तेज हो रही थीं। कुछ गोदाम अचानक सक्रिय हो गए थे, कुछ लोग तेजी से मूव कर रहे थे, लेकिन सब कुछ इतना सामान्य दिख रहा था कि किसी को शक नहीं हुआ। रॉ के कुछ अधिकारी अब बेचैन हो चुके थे। उन्हें एहसास था कि समय निकल रहा है, लेकिन बिना आदेश के उनके हाथ बंधे हुए थे। फिर आया 12 मार्च 1993, एक आम दिन, जैसे हर दिन होता है। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बाजार खुल रहे थे, शहर अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रहा था। और फिर अचानक एक तेज धमाका हुआ। कुछ सेकंड के अंदर दूसरा, फिर तीसरा। पूरा शहर हिल गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, धुआं आसमान में भर गया और मुंबई जो कभी नहीं रुकती उस दिन ठहर गई। रॉ के ऑफिस में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जो चेतावनी दी गई थी वही अब सच बन चुकी थी। जांच शुरू हुई, हर सुराग को खंगाला गया और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। वही समुद्री रास्ते, वही गोदाम, वही छिपे हुए कनेक्शन। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या यह सब रोका जा सकता था? क्या शुरुआती चेतावनियों को अगर गंभीरता से लिया जाता तो सैकड़ों जिंदगियां बच सकती थीं? या फिर यह साजिश इतनी गहराई से बुनी गई थी कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन था? शायद इसका जवाब आज भी अधूरा है, लेकिन एक सच्चाई हमेशा याद रखी जाएगी। कभी कभी जंग मैदान में नहीं, फैसलों में हारी जाती है।